रघुराई जी के घर से गोपाल के खेत पुलिया तक का। तो जब हमने आरटीआई के तहत जनसूचना मांगा तो ये आनन फानन में ये सड़क पे बारिशों में भी काम कराना चालू कर दिया। रात रात तक उनके पिताजी काम करते हैं। तो दिलीप के घर से हीरा शाही के घर तक नाली है, जिसमें उन्होंने 2 बार पेमेंट लिया है, 45,000 और 49,180 रुपया। ये 15/3/2022 में ही उन्होंने पेमेंट ले लिया था। तो अभी उसमें कोई काम नहीं करा है। एक बड़का पोखरा है जहाँ जीर्णोद्धार सीढ़ी निर्माण पेपर में दिखाया जा रहा है, लेकिन वहाँ न सीढ़ी बना है न कोई वहाँ कोई काम नहीं हुआ है, कोई नहीं है। ये जो विपक्ष कहाँ के हैं? सब घर के हैं। मैं पड़वनिया मठिया टोला। वो तो कहना गाँव के नहीं है। हाँ, गाँव का नहीं है, कहाँ बसल बानी, गाँव का नहीं है। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये जवानी हम युवा पीढ़ी से लेते हैं। इस यहाँ के ग्राम प्रधान युवा कन्हैया कुमार जी जिनसे यहाँ के सभी ग्रामीणों ने आस लगाया था कि वो विकास की रफ्तार को जिस प्रकार यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ ही नरेंद्र मोदी की सरकार जिस हिसाब से विकास की रफ्तार बढ़ा रही है, उसी हिसाब से यहाँ के युवा प्रधान कन्हैया कुमार ही विकास की रफ्तार बढ़ाएंगे। लेकिन वो युवा होने के नाते भ्रष्टाचार में इतने संलिप्त हो गए कि भ्रष्टाचार से अपनी दीवार खड़ी कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं विकासखंड मिठौरा के ग्राम सभा बिस्मातपुर उस पड़वनिया में। ये सड़क है, देख सकते हैं आप। इस सड़क ग्रामीणों ने बताया कि पिछले माह अप्रैल में इस सड़क का भुगतान कराया गया था, लेकिन सड़क निर्माण नहीं कराया गया था। यहाँ के ग्राम सभा के निवासी पन्ने लाल ने जब उनसे आरटीआई मांगकर जवाब ली, जनसूचना अधिकार से उनसे जवाब मांगा, तो वो आनन फानन में रातों रात इस सड़क का निर्माण करा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सभी ईंटें नए लग रहे हैं, यानी कि आगे यदि अप्रैल में इस सड़क का निर्माण हुआ होता तो ईंटें पे अब तक काई जम गई होती, साथ ही ये मिट्टी भी दब गए होते हैं। इन सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। यदि बरसात आती है तो ये सड़क पर जितनी भी मिट्टी बिछाए गए हैं सभी मिट्टी दहकर खेतों में चले जाते। यहाँ तमाम ग्रामीण मौजूद हैं। यहाँ के आधी आबादी लामबंद हो गई है। इनसे हम जानेंगे कि कितने भ्रष्टाचारों का आरोप उन्होंने लगाया है। ग्रामीण नहीं है, गांव की कोई नहीं है। ये जो विपक्ष कहाँ के हैं? सब घर के हैं। मैं पड़वनिया मठिया टोला। वो तो कहना गाँव के नहीं है। हाँ, गाँव का नहीं है, कहाँ बसल बानी, गाँव का नहीं है। क्या आरोप लगाया गया? ग्राम है आपका, किन किन बिंदुओं पे आपने आरटीआई मांगा है? क्या भ्रष्टाचार? शांत रहिए आप लोग। किन बिंदुओं पर आरटीआई मांगा है? जैसे विश्वनाथपुर पड़वनिया ग्राम सभा है, मैं दिग्विजय गौड़, पन्ना लाल सना फेकू, ये इनका नाम पन्ना लाल है। इन्होंने आईटीआई के तहत जनसूचना मांगा 11 तारीख को। जैसे प्रधान जी को भनक लग गया तो 15 अप्रैल 2023 में इन्होंने पेमेंट ले लिया था इस सड़क का, रघुराई जी के घर से गोपाल के खेत पुलिया तक का। तो जब हमने आरटीआई के तहत जनसूचना मांगा तो ये आनन फानन में ये सड़क पे बारिशों में भी काम कराना चालू कर दिया। रात रात तक उनके पिताजी काम करते हैं, 6 बजे मॉर्निंग से उठ के भी काम करना चालू कर देते हैं। और उसके बाद एक है पीडब्ल्यूडी रोड से जवाहिर शाही के घर तक बड़े टोले पे है, उसका पेमेंट दिसंबर में ही ले लिया था इन्होंने। जब हमने आरटीआई के तहत जनसूचना मांगा, इनको पता चला तो उसे 2 दिन में उस रास्ते को इंटरलॉकिंग को कंप्लीट करा दिया उन्होंने। एक दिलीप के घर से हीरा शाही के घर तक नाली है, जिसमें उन्होंने 2 बार पेमेंट लिया है, 45,000 और 49,180 रुपया। ये 15/3/2022 में ही उन्होंने पेमेंट ले लिया था। तो अभी उसमें कोई काम नहीं कराया है उन्होंने। एक है बड़का पोखरा है, एक बड़का पोखरा है जहाँ जीर्णोद्धार सीढ़ी निर्माण पेपर में दिखाया जा रहा है, लेकिन वहाँ न सीढ़ी बना है न कोई वहाँ कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है। और लोग जानते हैं क्या ये जो पन्ने लाल जो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं प्रधान के ऊपर, क्या सही है? सत्य है सर, बिल्कुल। पन्ना लाल। आपका पन्ना लाल? हाँ। अभी ना आरटीआई मांगी है? हाँ, आरटीआई मांगे हैं सर। अच्छा, ये बताइए, ये जो पन्ना लाल कह रहे हैं क्या सही है? आपके ग्राम सभा में विकास कार्य में भ्रष्टाचार किया गया है? बिल्कुल सही है। हाँ, क्या? ये रोड जो है अभी अप्रैल मास में निकल गया है 2023 में, अभी तक ये बना नहीं है और अभी पूरा काम जल्द से जल्द ही प्रारंभ किया गया है। और अभी ये भी मतलब बाकी अधूरा पे ही है, अभी काम चल रहा है। इसके पहले जो नाली जो बता रहे हैं वो भी नाली काम इससे पूर्व प्रधान रजत शाही ने कराया था, अभी तक उस पर भी काम कुछ नहीं चल रहा है। इससे पहले जो जवाहिर शाही से घर से लेके जो इंटरलॉकिंग कार्य प्रारंभ वो 3 दिन पहले हुआ है। बाकी हैंडपम्प जो मेरे दरवाजे पे भी है मेरे बड़े बाबूजी के, वो वैसे मतलब चल नहीं रहा है। काफ़ी बार हमने कह चुका है, अभी तो मतलब बना नहीं और ना रिबोर हुआ है, वैसे ही चल रहा है। यहाँ के ग्रामीणों ने युवा प्रधान चुना था, ये नहीं सुना था कि वो भ्रष्टाचार करके अपनी दीवार खड़ा करेंगे। आप बताइए भैया, किन किन मांगों को आपने आरटीआई मांगी? पन्ने लाल जी ने आरटीआई मांगी थी, क्या क्या आपके पास सबूत है? किन साक्ष्यों के आधार पर आप प्रधान पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? ये देखिए
क्या क्या साक्ष्य हमने सहज जन सेवा केंद्र से इनका पूरा पेड ये जो पेमेंट है हमने निकाला, एक बार देखा कि क्या क्या हुआ हमारे ग्राम सभा में। शौचालय के सामने मिट्टी भराई और ह्यूम पाइप लगवाया इन्होंने, जबकि ह्यूम पाइप कहीं है ही नहीं है। आप अभी मौके पे मुआयना कर लीजिएगा। इस पे 33,000 एक है और 35,000 एक है, यानी 72,000 के समथिंग उस पे पेमेंट निकाला इन्होंने। और क्या है? कोई काम नहीं कराया है उन्होंने। और क्या है? और ये रहा कागज पकड़ लेना। ये प्राथमिक विद्यालय में कायाकल्प, इधर देखिए। हाँ, ये प्राथमिक विद्यालय में इधर दिखाइए, हाँ। कायाकल्प हेतु इन्होंने पेमेंट कराया है। 82,000 एक बार है, 2,26,000 एक है, 1,49,77 रुपया एक है, ठीक है। और काम एकदम जीरो है। काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ है, जीरो है। ये कौन सा ग्राम सभा है? सिर्फ लिपाई पोताई का प्राथमिक विद्यालय में कायाकल्प कार्य हेतु सामग्री कार्य का भुगतान है ये, जिसमें प्रथम भुगतान हुआ 82,660 रुपये का। वहीं द्वितीय भुगतान कराया गया 2,26,778 रुपये का। वहीं तीसरे टर्म में भुगतान कराया गया 1,49,077 रुपये का। और बताएं आप। और है सर, ये देखिए जोगी बाबा स्थान पे एक हैंड पाइप है जिसको उन्होंने रिबोर दिखाया है, जबकि रिबोर नहीं हुआ है। 29,395 रुपये का पेमेंट है। पंचायत भवन पे एक हैंड पंप है, रिबोर नहीं हुआ है, उसका भी पेमेंट है 29,400। एक है प्राथमिक विद्यालय में हैंड पंप है जिसका पेमेंट है 29,400। कितना होगा करीब? करीब लगभग सर ये 90 हज़ार के आसपास हो रहा है। और बताएं। ग्राम पंचायत में राबिस और टुकड़ा कार्य भराई है। जो राबिस एक हैं बुद्धिराम सोखा जी, उनके दरवाजे पर सिर्फ एक टाली टुकड़ा और एक टाली राबिस गिराया गया था, जिसका पेमेंट इन्होंने लिया है 72,000 रुपया। राबिस अभी वहाँ कुछ है ही नहीं। आप बताएं भैया, जो ये आपके ग्रामीण हैं, ये ग्रामीण हैं आपके ग्राम सभा के हैं? हाँ, हमारे किस ग्राम सभा के हैं? बिशनापुर पड़ोनिया के हैं। अच्छा, मठिया टोला ये पे। आपके ग्राम सभा के हैं? हाँ, जो पन्ने लाल आरटीआई मांगे आपके ग्राम सभा के, किस ग्राम हाँ, सभा के हैं? यहीं के हैं वो भी। अच्छा, जिन साक्ष्यों पे आरटीआई इन्होंने मांगा है, क्या वो सही है? हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। आपको भी लगता है ग्राम प्रधान कन्हैया कुमार ने भ्रष्टाचार किया है? हाँ, ये तो लगी जो रहा है। हकीकत है वो हाँ, बताइए। वो आप लोग की प्रतिद्वंदता है क्या कन्हैया कुमार के साथ जो इतने आरोप लगा रहे हैं? नहीं, कोई प्रतिद्वंदता नहीं है। जैसे एक्चुअली क्या है, हमने देखा इनका, तो जब हम देख लेंगे दिसंबर में पेमेंट हुआ है, अभी तक काम नहीं हुआ, तो हम तो बोलेंगे। बाकी जिन्हें नहीं बोलना है वो नहीं बोले। हमें लग रहा है कि ये गलत है तो हम बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सभी को अधिकार है अपना हक ढूंढने का। चाची आप बताएं, क्या जो ये आरोप लगा रहे हैं सही है? सही है, झूठ ना, ये सही है। का लगा था आपके? आप अपने हिसाब से का देख ले बानी? हाँ, देखले बानी है, बरसात में खड़ंजा बनता है, आज ले खड़ंजा नहीं बनल है। तो जौन देखो तो कहो, झूठ नहीं बोलो। हाँ, और कर काम होता कौन काम भइल बा? कोनो काम नहीं भइल बा। पड़वनियो पैसा निकाल के खा लिये बाड़े लोग, कुछ नहीं भइल बा। कौन कार भइल बा? पड़वनिया पोखरा बा, वहू जेठो पेड़ पौधा नहीं लगल बा, वहू कुछ नहीं भइल बा। कौन चीज भइल बा? और भी ग्रामीण है, ये शिकायत करता है, एक तरफ से शिकायत करता है, अपनी शिकायत करेंगे, ग्रामीणों से हम जानेंगे। भैया आप बता दें, आप ग्रामीण हैं, बता दें भैया। आप बताएं चाचा, क्या कहना चाहेंगे इस पे? यहाँ जो हो रहा है सब देख ही रहे हैं। क्या हो रहा है? जे कि ईसा न मिट्टी मिल रहा है न कुछ मिल रहा है, इसी तरह से ईंटा बिछाया जा रहा है। अच्छा, और जो काम 6 महीना पहले होना चाहिए वो अब बरसात में हो रहा है। तो यही सब है, नारी वगैरह जितने हैं, जब उसमें कैसे कैसे क्या है, अब जो लोग निकाले हैं वही नहीं जानेंगे। ये सभी ग्रामीण हैं यहाँ के। कहा जा रहा है कि दोनों पार्टी, यदि प्रधान पक्ष के साथ ही विपक्षी, उनके विपक्षी, या तो यह राजनीतिक चुनाव लड़े थे क्या? लड़ते हैं, हम 2 बार लड़ चुके हैं चुनाव। अच्छा, तो हमारा फर्ज बनता है, हम चुनाव लड़ते हैं तो जो अगर लुकता है तो उसे ढूंढना काम है हमारा। नहीं, बिल्कुल काम है। तो अगर विपक्ष यदि मजबूत होता तो पक्ष भ्रष्टाचार कर ही नहीं पाएगा। गलती हो रही तो हम भी अगर प्रधान होते हैं भविष्य में, तो हमारे ऊपर एक नहीं 1000 ITI के तहत आप जनसूचना मांगिए, मैं भागूं तो मैं गुनहगार हूँ। जी बिल्कुल।
भैया हम कहाँ कहती भागल माना। यहाँ ग्राम प्रधान व विपक्षी यानी कि प्रतिद्वंदी या द्वंदी दोनों पक्ष आपस में बट गए हैं। दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे पे वार प्रतिवाद किए जा रहे हैं, साथ ही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हम जिन्होंने आरटीआई के तहत 12 बिंदु जानकारी मांगी है उनसे बात की, और साथ ही ग्राम प्रधान जी कन्हैया कुमार के घर के आसपास जो पड़ोसी हैं उनका कहना है कि पन्ना लाल द्वारा उनके घर के सामने जो जमीन है, ये जमीन ना देने के कारण ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और साथ ही जो आरटीआई के तहत जनसूचना मांगी गई है पन्ना लाल द्वारा, उनसे जानकारी ली गई तो उन्होंने ये बताया कि इनसे विगत 1.5 वर्षों में कोई काम नहीं कराया गया है। साथ ही जो काम कराए गए हैं केवल खानापूर्ति कराए गए हैं, जिसको लेकर ये लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने जिलाधिकारी और साथ ही मिठौरा विकासखंड अधिकारी को भी दी है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि अधिकारी इस मामले में निष्पक्ष जांच करते हैं या फिर खानापूर्ति करते हैं। और यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान द्वारा लाखों रुपए भ्रष्टाचार की नींव रखी जा रही है। ऐसे में अधिकारियों को इन्होंने डीएम जिलाधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार को भी इन्होंने प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। डीएम द्वारा मिठौरा विकासखंड के बीडीओ यानी कि खंड विकास अधिकारी अजय श्रीवास्तव को लेटर सौंपकर जांच करने का आदेश दिया गया है। आज हमने जब मिठौरा ब्लॉक के बीडीओ अजय श्रीवास्तव से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि 2 दिन हम किसी विभागीय कार्य में बिजी हैं, विभागीय कार्य में बिजी होने के कारण हम 2 दिन जांच पड़ताल नहीं कर पाएंगे। 2 दिन के बाद यदि सारे आरोप सत्य पाए गए तो हम ग्राम प्रधान के ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे, साथ ही उनके द्वारा कराए गए भ्रष्टाचारों को रिकवरी कराएंगे। अरुण कुमार, यूपी टीवी 4, महाराजगंज।